अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। तो और आप लोगों की ज़िंदगी में सब सेट चल रहा होगा, उम्मीद है। अल्लाह करे कि सब सेट ही चल रहा हो। तो लास्टली हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अपने जो पेज था, मतलब जो वीडियोस थी लास्ट, उनके अंदर हम लोगों ने कुछ बातें की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंस और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स के बाद हम लोगों ने उसके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करना सीखा था। मैं आज उसी के बेस के ऊपर एक प्रोग्राम यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आज हम लोग उन्हीं के बाद एक नया फंक्शन पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट फंक्शन, जो कि अभी आप लोग देखेंगे। बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो आप लोग को यहाँ पर दिखानी है, बतानी है। तो ज़रा देखिए, आए पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। वैसे आप लोग ये मत सोचिएगा कि हर उसमें वीडियो के अंदर यही लिखना पड़ता है। बेसिकली जब तक सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, जब तक हम लोगों को ये बेसिक स्ट्रक्चर तो लाजमी सी बात है, इसके बगैर तो हमारा कोड चल ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर लिखा वॉइड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मुकम्मल। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा था CLR, SCR, और उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा था GetCH। ये भी कुछ चीज़ें हैं कैपिटल यहाँ पर, तो ये इसको मत वो कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बात ये की थी कि भाई अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अच्छा, सी लैंग्वेज का एक रूल है कि हमेशा जब भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा तो इट शुड बी एट द टॉप। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर ए, या जो भी, ए या बी या सी। तो उसको भी देखेंगे हम लोग कि वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखते हैं। उसके बाद मैंने जो है ये कहा था कि भाई हम लोग अगर वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर कैसे दे के आते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बात ये की थी जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो मैंने कहा था पे %d, और फिर मैंने कॉमा लगाया था और फिर ए लिख दिया था, और ये यहाँ पर सेमीकोलन। अच्छा, मैंने कहा था कि भाई आप इसकी वैल्यू यूँ भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहें तो और करके यूँ भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू के इंटीजर ए सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन, और फिर आप लिख सकते हैं A = 23। ठीक है जी, ये दोनों बातें एक ही थी। मैं ज़रा इसके बारे में बता देता हूँ कि इनका क्या मकसद है। आए पहले इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये किस तरह रन हो रहा है, क्या चल रहा है इसके अंदर। आइए ज़रा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आए भाई, सबसे पहले हम लोग जो है वो जाते हैं यहाँ पर कि भाई सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर आता है भाई? मेन पर। कि ये जो मेन है, अगर ये मेन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, और मेन होगा तो प्रोग्राम चलेगा। तो भाई मेन को देखा तो इसको ज़रा सुकून मिला। मेन को देखने के बाद क्या किया भाई, इन्होंने किया ये कि ये गए नीचे की तरफ। मतलब ये कि इन्होंने मेन देखा, मेन देखने के बाद नीचे आ गए। नीचे आने के बाद देखा इन्होंने ये यहाँ से ये यहाँ तक का कोडिंग ब्लॉक बना हुआ है, तो कोडिंग ब्लॉक के अंदर चले गए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भाई इन्होंने देखा कि क्या लिखा हुआ है, इंटीजर एक वेरिएबल लो। मतलब अब ये गए रैम में। रैम में जाने के बाद एक वेरिएबल लिया इन्होंने ए, जिसके अंदर वैल्यू रखी गई 23। देखो, इसका मतलब क्या है? ए मतलब 23 वैल्यू किसको दे दो भाई? ए को वैल्यू दे दो। तो ए की जो भी वैल्यू थी वो कितनी हो गई? 23 हो गई। इसका मतलब भी यही है, इस वाले सेंटेंस का मतलब भी यही है, और इस वाले सेंटेंस का मतलब भी है जिसको मैं सर्कल में कर रहा हूँ, कि इसका मतलब भी यही है कि भाई एक वेरिएबल लो ए नाम का, जिसके अंदर 23 किसको दे दो भाई? ए को दे दो। तो ए की वैल्यू बाद में कितनी कर दो? 23 कर दो। तो मतलब ये भी वही है और ये भी वही है। यहाँ पर इस वाले में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, इसमें क्या फर्क हो रहा है? इसमें फर्क ये हो रहा है कि भाई इसमें डिक्लेरेशन पहले हो रही है और इनिशियलाइजेशन बाद में हो रही है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन की जा रही है। ठीक है, तो ये फर्क है इसके अंदर, हम लोगों ने पहले बात की थी। तो अब मैं इसके बाद आगे लेके चलता हूँ बात को। अच्छा जी, कहा जा रहा है CLR SCR स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए। तो जो भी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखा होगा वो स्क्रीन क्लियर हो गई, और इस वक्त जो स्क्रीन होगी वो 0,0 पोजीशन के ऊपर होगी। फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है printf %d।
अब आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी फॉर्मेट स्पेसिफायर की। और आई थिंक कि आप लोग अगर चाहें, किसी को अगर मसला हो तो आप लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन, और आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हमें मालूम है कि पर्सन डी किसके लिए होता है भाई, पर्सन टी इंटीजर के लिए होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से इंटीजर को वैल्यू लेके आनी, इंटीजर किस्म की। तो ये कह रहा है कि भाई जाओ रैम में, और रैम से जाओ और ए की वैल्यू लेके आओ। अब ए की वैल्यू क्या है भाई, रैम में ए की वैल्यू है 2 और 3, मतलब 23 ए की वैल्यू है। तो ये क्या करेगा भाई, ये करेगा ये कि ए की जो वैल्यू है जो कि 23 है, तो ये स्क्रीन के ऊपर 23 पेस्ट कर देगा, लिख देगा। और उसके बाद सेमी कॉलन था, सेमी कॉलन हमें पता है कि किस लिए इस्तेमाल होता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद गेट सी एच था, गेट सी एच की वजह से आपका कर्सर इधर फिलहाल रुका हुआ है। और दैट्स इट। ये एक नन्ना सा हम लोगों ने पुराना एक पैटर्न देखा था जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए कि अब क्या वैल्यूज के ऊपर काम करते रहें, बस यही काम करें? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। अब मैं पहले आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवाता हूँ एक प्रोग्राम की, जिसके अंदर हम लोग करते ये हैं कि यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, और उस प्रोग्राम के अंदर मैं वैल्यूज को असाइन करूंगा। अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, बल्कि डायरेक्टली लिखूंगा इंटीजर से। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर, और मिसाल के तौर पे चलो z ले लेते हैं इस बार। ठीक है, इंटीजर z सेमी कॉलन, या चलें z इज इक्वल्स टू 56। फिर नीचे आ गए, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ, printf, और मैंने यहाँ पर लिखा वी आर स्टडिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा। अच्छा जी, या इसको यूं कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लर्निंग सी लैंग्वेज, और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू 5 + 4 + 5 सेमी कॉलन। फिर नीचे आ गया, फिर मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू मिसाल के तौर पे 2, फिर सेमी कॉलन। फिर मैंने जो है यहाँ पर लिखा मिसाल के तौर पे printf, ब्रैकेट ओपन। अब मैंने यहाँ पर लिखा परसेंट डी, परसेंट डी। बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लर्निंग सी लैंग्वेज विद, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है जी, और इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पर मैं एक और प्रिंट एफ लिखता हूँ, अपने चैनल के बारे में भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, मैंने लिखा प्रिंट एफ कंप्यूटर EDU CATIUN एजुकेशन, और मैंने यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया। और क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया मिसाल के तौर पर z, मतलब z की वैल्यू लेके आओ। और यहाँ पर मैंने z की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है जी, ये छोटा सा एक प्रोग्राम था जिसके अंदर मैंने कुछ चेंजिंग भी की करते बनाते हुए प्रोग्राम, वो कुछ वजूहात की बेस के ऊपर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर, आप लोगों को मालूम है हम लोग \n भी यूज़ करते हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है जी, इसके अलावा हम लोग जो है \t भी यूज़ करते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को मालूम है। आइए, अब इसके अंदर जो नई चीज़ है वो ये है कि बार बार एक ही वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज करें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है, ज़रा देखते हैं। तो भाई हमें ये मालूम हुआ कि ये जो तरीक़ेकार है इससे क्या हो रहा है, ज़रा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई इंटीजर z, मतलब जो है रैम में जाओ, और रैम में जाकर एक वेरिएबल z डिक्लेयर कर दो। और z की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, 56। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 56।
फिर उसके बाद लिखा हुआ आ गया प्रिंट एफ लर्निंग सी विद। तो स्क्रीन जो है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फिलहाल। सॉरी, मेरी स्क्रीन ज़रा टेढ़ी बन जाती है, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ गया लर्निंग सी, सी लैंग्वेज विद। अब बिलफर्ड्स, ये जो मेरी स्क्रीन है ये इतनी ही है, आगे की नहीं है, मतलब आगे इसके अंदर स्पेस नहीं है तो नीचे की तरफ आएगी बात। वरना मैं इधर ऊपर जो है वो बैक स्लैश एन मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कि फिलहाल नहीं है, तो इससे कोई मसला नहीं फिलहाल। सिर्फ समझाने के लिए जो चीज़ समझानी वो ये है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि z इज इक्वल्स टू 4+5, तो 4+5 9 होता है। ये पहले ही इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो z को दे देगा। तो अब z की वैल्यू जो भी थी वो सब की सब ओवरराइट होकर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ताकि आप लोगों को याद रहे कि अब होगा क्या। इसको कैलकुलेट करेगा, 4+5 को कैलकुलेट किया, 9 हो जाता, 9 वैल्यू दे दो भाई किसको, z को। तो z की वैल्यू जो 56 थी वो कट ऑफ हो जाएगी, ओवरराइट होकर कितनी हो जाएगी भाई, 9 हो जाएगी। अच्छा जी, अब 9 जब हो गई वैल्यू, तो फिर कहाँ गए, सेमी कॉलन था, बात यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आया, लिखा है z इज इक्वल्स टू 99। तो अब z की वैल्यू जो 9 थी वो भी कट ऑफ हो जाएगी, और उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा भाई, 99। फिर इधर आ गया, फिर प्रिंट एफ क्या लिखा है, सरसाद। तो यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ सरसाद। फिर उसके बाद बैक स्लैश एन, तो जो कर्सर यहाँ पर था अब वो इधर चला जाएगा। फिर प्रिंट एफ और क्या लिखा हुआ आएगा, कंप्यूटर एजुकेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कंप्यूटर एजुकेशन। और फिर परसेंट डी वैल्यू लेके आओ कहाँ से, जेड से। तो देखिए जेड की वैल्यू जो भी थी वो कट ऑफ होते होते अब जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आएगी। वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू है हमारे पास अपडेटेड 99, तो यहाँ पर 99 आ जाएगा। और ये हमारे चैनल का नाम है इसलिए मैंने इसको लिखा था यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये एक हम लोगों ने चीज़ सीखी थी। अच्छा, अब हम लोग क्या सिर्फ वैल्यूज के ऊपर खेलते रहे, ऐसा भी नहीं है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एक चीज जिसका नाम है, एक फंक्शन पढ़ेंगे जिसको ये समझ लीजिए कि इनपुट फंक्शन कहलाता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, काफी ज्यादा मेन किरदार अदा किया गया है इस फंक्शन के हवाले से। तो जरा देखते हैं इस फंक्शन के अंदर कि क्या है, क्यों है और कैसे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज, तो इस वक्त हम लोगों ने अब तक जो फंक्शन पढ़ा है जिसका नाम हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग आउटपुट फंक्शन के नाम से जानते हैं। आउटपुट फंक्शन कौन सा पढ़ा है, जिसका नाम है भाई PRINTF, प्रिंट एफ। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इनपुट फंक्शन के ऊपर। अब ये इनपुट फंक्शन कौन सा है, ये है SCANF, स्कैन और एफ। ठीक है, फिर इसका पूरा एक फॉर्मेट है, जैसे प्रिंट एफ का फॉर्मेट था ना, ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे वो लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट क्लोज किया और फिर सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पर भी मामला क्या है कि मैंने लिखा है स्कैन एफ इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब यहाँ पर जो है ये जो डब्बा मैं बना रहा हूँ पहला, इसका एक मतलब है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर सेम, फिर कॉमा, यहाँ पे कॉमा आएगा। कॉमा के बाद यहाँ पर आएगा एक अदद M%, जिसको आप लोग एंड का साइन कहते हैं। और ये जो जगह है जहाँ पर मैंने अब जो डब्बा बनाया है, यहाँ पर आएगा वेरिएबल। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर आ गया %D, या फिर क्या आ जाएगा %F, या फिर क्या आ जाएगा %C। मतलब जिस भी किस्म की वैल्यू चाहिए है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, यूजर से वैल्यू लो, कैसी वैल्यू लेनी है, किस किस्म की वैल्यू लेनी है। आपने लिखा %D, तो डिजिट किस्म की वैल्यू लेके आओ। आपने लिखा %F, तो भाई फ्लोट किस्म की वैल्यू लेके आओ। आपने लिखा %C, तो भाई करेक्टर किस्म की वैल्यू लेके आओ यूजर से। ठीक है, अच्छा उसको लेके कहाँ चले आओ, ये क्या चीज़ है भाई, इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। क्या कहते हैं भाई, एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस को ऑपरेट करता है, एड्रेस पर लेके जाओ, वैल्यू ले ली यूजर से, अब लेके कहाँ जाओ, एड्रेस पर लेके जाओ। किसके एड्रेस पर लेके जाओ, ये जो डब्बा है इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल नेम।
वेरिएबल नेम आएगा इसमें। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, तरीकेकार याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे इसके अंदर परेशान हो जाते हैं। अमूमन बच्चों को स्कैनफ इतना कोई ख़ास समझ में नहीं आ रहा होता, इसी वजह से, क्योंकि वो भूल जाते हैं। तो अब ज़रा देखिएगा, मैं एक प्रोग्राम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ताकि उसको उसी हिसाब से मैं आपको इसमें समझा सकूँ। फिर एक बार मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ज़रा देखिएगा, मैंने इसमें लिखा इंटीजर ए सेमी कॉलन, फिर मैंने लिखा मिसाल के तौर पे प्रिंट एफ। मैंने कहा कि भाई एंटर नंबर, फिर उसके बाद मैंने लिखा SCANF स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन, परसेंट साइन परसेंट डी, क्योंकि डिजिट किस्म का वेरिएबल है, इंटीजर लिया हम लोगों ने, तो परसेंट डी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ और यू एंटर्ड दिस नंबर। अब दिस की जगह पर मैं क्या करता हूँ, मैं लगा देता हूँ परसेंट डी। वेरिएबल परसेंट डी क्या काम करता है, वैल्यूज लेके आता है। अब वैल्यू लेके आएगा यूजर से और यहाँ पर शो करवा देगा। गेट सी एच ब्रैकेट क्लोज, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आ गया भाई आप लोगों के पास इसका प्रोग्राम। नो डाउट इसके अंदर कुछ सिंटेक्स एरर्स हैं, जो कि बेसिकली मैं पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रहा हूँ इस वक्त। पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली इनिशियल जो वैल्यूज होती हैं उनको कैपिटल कर देता है, वर्ड्स को कैपिटल कर देता है, तो ये वजूहत होती हैं। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं, मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि हुआ क्या है इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया इंटीजर ए। मतलब क्या करो भाई, रैम के अंदर एक वेरिएबल ए ले लो जिसकी वैल्यू गार्बेज है, हमें नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या, फिलहाल कोई वैल्यू नहीं दी हुई। उसके बाद कहाँ आ गया भाई, प्रिंट एफ एंटर नंबर। स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, एंटर नंबर, सेमी कॉलन। बात यहाँ पे खत्म हो गई। अभी आपका कर्सर यहाँ पे ब्लैंक कर रहा है। अब स्कैनफ, अब इसको नहीं पता स्कैनफ का मतलब क्या है, कहाँ पर गया, वही लाइब्रेरीज हैश इंक्लूड stdio आया, वो कौन आया, मैं गया वहां पे जाके पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो पता ये चला कि भाई वैल्यू लेके आओ यूजर से। कैसी वैल्यू लेके आनी है, डिजिट किस्म की। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पर कोई वैल्यू दी, एग्जाम्पल के तौर पे 7, सॉर्ट ऑफ 7, ठीक है। वैल्यू ले लो, वैल्यू कहाँ छोड़ कर आओ भाई, ए के एड्रेस पर। रैम में गया, रैम में जो ए था उसके एड्रेस पर गया, और एड्रेस पर जाने के बाद जो भी पुरानी वैल्यू थी उसको कट किया, उसको ओवरराइट किया, और उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 7। अब जरा देखिए, ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग सिर्फ डिस्प्ले दिया करते थे, आज उस स्क्रीन के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं। ये स्कैनफ का फंक्शन है, सही भाई, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट एफ, इस बात को दोहरा दोहरा के देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये चीज़ वाकई थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है कभी कभार, अगर ये फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ में ना आए तो। फिर प्रिंट एफ के ऊपर आए, लिखा हुआ है यू एंटर्ड, तो यहाँ पर आ गया यू यू एंटर्ड, और परसेंट डी वैल्यू लेके आओ, कहाँ से भाई, ए से। ए की वैल्यू क्या है, 7, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 7। और फिर आगे नंबर है, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ नजर आ गया। गेट सी एच की वजह से आपका कर नॉर्मल यहाँ पर रुका हुआ है कर्सर, और दैट्स इट। अब मैं इस प्रोग्राम को लिख कर दिखाता हूँ मेन कोड के ऊपर, आई मीन कोडिंग जो हमारा टर्बो सी है, कंपाइलर जो है, इसके ऊपर लिख के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, तो भाई मैंने अपना कंपाइलर खोल लिया है, और मैं यहाँ पर चला गया हूँ। मैंने अब यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, न्यू पर चले गए। अब हम लोग यहाँ पर अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लिखना ज़रूरी है, #NCLUTE। ठीक है जी, ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर, लेट सपोज ए। ठीक है, अब मैं ए की कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ताकि यूज़र जो वैल्यू देगा मैं उसको प्रिंट करवा सकूँ। फिर मैंने लिखा एंटर नंबर। अब यूज़र एंटर नंबर करेगा,
ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई यूज़र हमें नंबर दो। अब नंबर जब यूज़र देगा तो उसको कहीं ना कहीं सेव भी करना पड़ेगा। तो स्कैनफ के ज़रिए से नंबर आया। मैंने कहा इसको रखो, कहाँ रखो भाई, ए के एड्रेस पर जाके सेव कर दो। उसके बाद मैंने कहा कि काम करें, आप लिख दें इधर प्रिंट एफ। मैं पूरा वही प्रोग्राम बना रहा हूँ जो मैंने अभी आपके सामने बना के दिखाया था। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, यू एंटर्ड %d नंबर, गेट सी एच, और ऊपर एक और फंक्शन CLR SCR, इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अगर कोई पुरानी चीज़ें हो तो वो क्लियर हो जाए। नाउ लेट अस सी कि क्या होता है। कोई एरर नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहा है प्रोग्राम। पूछ रहा है कि भाई कोई नंबर दो। मैंने कहा 7। मैंने इंटर प्रेस किया, क्या लिखा हुआ रहा है, यू एंटर्ड नंबर 7। दोबारा चलाते हैं, इस बार देते हैं 766, या 1 मिनट थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। मैंने वैल्यू दी 1212, 1212 मैंने वैल्यू दी। तो 1212 लिखा हुआ है। अगर आप ज़रा गौर करें इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने कहीं पे भी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी जिसके अंदर हम लोग ये बात कर सके। मतलब कहीं पे भी आप जो वैल्यू दे रहे हो एज इट इज़ वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो ये ज़रा सोचिएगा कि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं इस स्कैनफ के फंक्शन से कि जो भी यूज़र दे रहा है वो प्रोग्राम के अंदर जा रहा है। ठीक है। ये चीज़ अमूमन बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लग रही होती है, इसलिए इसके ऊपर मैं एक दो और वीडियोस भी बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग कुछ और बातें भी कर रहे होंगे स्कैनफ को यूज़ करते हुए। और आगे फर्दर जो हमारी वीडियोस होंगी इंशाल्लाह ताला उसके अंदर स्कैनफ का भरपूर इस्तेमाल होगा। तो मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। अच्छा जी, मैं चैनल के बाद डालता हूँ \n, फिर डालता हूँ \n, और अब मैं डालता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर एजुकेशन और ब्रैकेट क्लोज। और अब मैं यहाँ पर इस नंबर की जगह पर ठीक है जी, अब ज़रा चला के देखते हैं। तो मैंने कहा 99। तो प्लीज़, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें होंगी। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।